मेरे प्रिय भक्तों, यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं। यह महादेव की कृपा है जो आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए इस संदेश तक लेकर आए हैं। जब भी हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं, जब भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि महादेव सदैव हमारे साथ हैं। उनकी कृपा हम पर निरंतर बनी रहती है, बस हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, ये संसार की प्रकृति है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे दुख न मिले, जिसे परीक्षा न देनी पड़े। लेकिन इन सभी परीक्षाओं का एक ही उद्देश्य है, हमें और मजबूत बनाना। महादेव कहते हैं कि जो भी आपके जीवन में हुआ वह आपके आत्मबल को बढ़ाने के लिए हुआ। ये समय आपके धैर्य, आपकी सहन शक्ति और आपके विश्वास की परीक्षा का था। जो लोग इस परीक्षा में सफल होते हैं, वे आगे चलकर महादेव के विशेष कृपा पात्र बनते हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, ये आपके संघर्ष को नहीं समझ रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। ब्रह्मांड हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। महादेव न्याय करने में कभी देर नहीं करते, लेकिन वे हमेशा सही समय पर अपने भक्तों के जीवन में संतुलन लाते हैं। इसलिए धैर्य रखें और महादेव की भक्ति में लीन रहें। महादेव कहते हैं कि जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब आपका सबसे बड़ा सहारा आपकी आस्था होती है। आस्था ही वह शक्ति है जो आपको गिरने नहीं देती, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए यदि आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो भक्ति के मार्ग को अपनाएं। अपने मन को पवित्र रखिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए। इससे ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा और महादेव की कृपा सभी पर बनी रहेगी। महादेव की भक्ति केवल मंत्रों के जाप तक सीमित नहीं है। यह एक अनुभव है, एक एहसास है जो हमें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। जब भी आप किसी परेशानी में हो, जब भी आपका मन विचलित हो, बस ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र इतनी शक्ति रखता है कि इससे न केवल आपके मन की शांति बनी रहती है, बल्कि आपकी सारी परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। महादेव कहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध बनाना होता है। यदि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। यदि आप किसी को क्षमा कर सकते हैं तो अवश्य करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु होता है, वही महादेव का सच्चा भक्त कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तब हमें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें कमजोर समझते हैं, लेकिन ध्यान रखें, महादेव ने हमेशा उन लोगों का साथ दिया है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले हैं। महादेव की भक्ति करने वाले व्यक्ति को कोई भी बाधा डिगा नहीं सकती। महादेव का संदेश यही है कि आप अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने दें। जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, उन्हें सहन करने की शक्ति आपको महादेव से मिलेगी। बस आपको अपने मन को मजबूत बनाना है, अपनी भक्ति को अटूट रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लीजिए। इससे महादेव की भक्ति का संदेश और अधिक भक्तों तक पहुंचेगा। यदि आप सच्चे मन से महादेव की भक्ति करते हैं, तो कोई भी शक्ति आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, उनके दरबार में उसकी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती।
भले ही कुछ समय लगे, लेकिन महादेव अपने भक्तों को वह सब कुछ देते हैं जिसकी उन्हें सच में जरूरत होती है। कई बार हम देखते हैं कि हमें हमारी मेहनत का फल समय पर नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि हमने तो पूरी ईमानदारी से काम किया, फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिली। इसका उत्तर यही है कि महादेव हर चीज का सही समय निर्धारित करते हैं। जो भी आपको मिलना है वह आपको सही समय पर मिलेगा। बस आपको अपनी मेहनत और श्रद्धा बनाए रखनी है। महादेव के दरबार में केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो धैर्य और समर्पण के साथ भक्ति करता है। इसलिए किसी भी चीज को लेकर परेशान न हो। जो भी आपकी तकलीफें हैं उन्हें महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। वे आपको सही मार्ग दिखाएंगे और आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इससे महादेव का आशीर्वाद आप तक निरंतर पहुंचता रहेगा। महादेव की शक्ति केवल कैलाश पर्वत पर नहीं है, वह हमारे भीतर भी है। जब भी आप ध्यान करते हैं, जब भी आप सकारात्मक सोचते हैं, जब भी आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, तब आप अपने भीतर महादेव की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक ऊर्जा होती है जिसे जागृत करना ही भक्ति का मुख्य उद्देश्य है। जब आप महादेव का ध्यान करते हैं तो वह ऊर्जा जागृत होती है और आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है। इसलिए कभी भी अपने भीतर की शक्ति को कमजोर न पड़ने दें। हर दिन कम से कम कुछ समय महादेव के ध्यान में बिताएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने मन को शांत करें। जब आपका मन शांत रहेगा तब आपको अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल अपने आप मिल जाएगा। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति पर बना रहता है जो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करता है। यदि आप महादेव के प्रति समर्पित हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, आपका जीवन सुख शांति से भरा रहे, आपके सभी कष्ट समाप्त हो, यही महादेव से प्रार्थना है। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और हर परिस्थिति में धैर्य रखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे यह पावन संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा और महादेव की कृपा सभी पर बनी रहेगी। महादेव के कृपा पात्र भक्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। यदि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो ये संयोग नहीं है। यह महादेव की इच्छा है कि आप इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठाएं, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और अपनी आत्मा को महादेव की ऊर्जा से भर लें। महादेव की भक्ति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की वह रोशनी है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा देती है। भक्तों, जब भी आप महादेव की शरण में आते हैं तब आप केवल पूजा अर्चना नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की शुद्ध ऊर्जा को जागृत करते हैं। महादेव के ध्यान से हमारी आत्मा की समस्त अशुद्धियां दूर होती हैं और हमें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। महादेव कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है तो वह अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है। क्रोध, अहंकार, लालच, मोह, ये सब हमारी आत्मा को अशुद्ध करने वाले तत्व हैं। लेकिन जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमारे भीतर छिपी हर नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। यह महादेव की भक्ति को और अधिक भक्तों तक पहुंचाने का एक माध्यम है और इससे आपको भी अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। महादेव केवल संहार के देवता ही नहीं है, वे न्याय और संतुलन के भी प्रतीक हैं। संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें वो नहीं मिला जिसके हम हकदार थे।
लेकिन ध्यान रखें, महादेव की दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। वे हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं और समय आने पर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, आपका दिल दुखाया है या आपके साथ अन्याय किया है, तो आप चिंता न करें। ब्रह्मांड स्वयं न्याय करता है। आपको केवल धैर्य रखना है और अपने सत्य मार्ग से विचलित नहीं होना है। याद रखें, महादेव स्वयं काल है और काल से बढ़कर कोई नहीं। जब समय आएगा तो सभी का हिसाब होगा। यदि आप अपने जीवन में परेशानियों से घिरे हैं तो आपको महादेव के मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप आपके जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से न केवल भय समाप्त होता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। यह मंत्र व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करता है और उससे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। महादेव की कृपा से यह संदेश और अधिक भक्तों तक पहुंचेगा, जिससे वे भी महादेव के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सकें। महादेव के तीसरे नेत्र की शक्ति अपार है। जब जब संसार में अज्ञानता, अधर्म और अहंकार बढ़ा है, तब तब महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उसे नष्ट कर दिया है। यही तीसरा नेत्र हमारी आत्मा में भी है। यह आत्मज्ञान का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर छिपे अहंकार को त्याग देते हैं और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे भीतर का तीसरा नेत्र खुलता है। आपने देखा होगा कि संसार में कई लोग अहंकार में डूबे रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब समय आता है तो उनका अहंकार ही उनके विनाश का कारण बनता है। रावण का उदाहरण हमारे सामने है। उसके पास असीमित शक्ति थी, लेकिन उसके अहंकार ने ही उसे नष्ट कर दिया। इसलिए हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए और महादेव की भक्ति में लीन रहना चाहिए। महादेव के भक्तों को किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप सच्चे हृदय से महादेव की शरण में हैं, तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। महादेव स्वयं आपके रक्षक हैं और वे हर संकट से आपको बचाएंगे। आपने कई बार सुना होगा कि जो लोग सच्चे मन से महादेव की भक्ति करते हैं, वे जीवन में कभी हारते नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महादेव अपने भक्तों के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हैं, तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। इससे महादेव की भक्ति का ये दिव्य संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। महादेव केवल दुखों को दूर करने वाले ही नहीं हैं, वे अपने भक्तों को अपार समृद्धि भी प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव की आराधना करता है, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। चाहे वह धन समृद्धि हो, मानसिक शांति हो या आध्यात्मिक उन्नति, महादेव अपने भक्तों को हर प्रकार से पूर्ण बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, महादेव भक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। वे ये देखना चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति केवल किसी स्वार्थ के कारण कर रहे हैं या फिर आप सच्चे प्रेम से उनकी आराधना कर रहे हैं। इसलिए महादेव की भक्ति करते समय केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना न करें, बल्कि अपने आत्मिक उत्थान के लिए प्रार्थना करें। जब आप निस्वार्थ भाव से भक्ति करेंगे, तब महादेव आपको हर चीज से संपन्न बना देंगे। महादेव केवल संहार के देवता ही नहीं है, वे असीम प्रेम और करुणा के भी प्रतीक हैं। वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उन्हें उनकी सभी परेशानियों से मुक्त करते हैं।
लेकिन इसके लिए हमें भी अपने हृदय को प्रेम से भरना होगा। यदि आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, तो अपने जीवन में करुणा और प्रेम को स्थान दें। दूसरों की मदद करें, जरूरतमंदों का सहारा बने और कभी किसी के साथ अन्याय न करें। महादेव के भक्तों, याद रखें कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो ये भी बीत जाएगा। बस महादेव की भक्ति में लगे रहिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और धैर्य बनाए रखिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। इससे ये दिव्य संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचेगा और महादेव की कृपा सभी पर बनी रहेगी। हे भक्तों, यदि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि महादेव स्वयं आपको प्रेरित कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह महादेव की कृपा है जो आपको सही मार्ग दिखा रही है। पिछले संदेशों में हमने जाना कि महादेव की भक्ति कैसे हमें आत्मबल प्रदान करती है, हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करती है और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अब आगे बढ़ते हैं और महादेव के और भी गूढ़ संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं। भक्तों, महादेव हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखना जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जो पूरे संसार को नष्ट करने की शक्ति रखता था। देवता और असुर दोनों उस विष से भयभीत थे, लेकिन महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। यही सिखाता है कि जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब समस्याएं विष के समान कड़वी लगती हैं, तो हमें महादेव की तरह धैर्य रखना चाहिए। जब हम धैर्यवान बनते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो घबराकर गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि हर स्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। अगर इस समय आपके जीवन में कोई कठिनाई चल रही है, तो बस ये याद रखें, महादेव को समय देना आता है। वे आपको सही समय पर सही राह दिखाएंगे। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म ही सच्ची भक्ति है। अगर आप महादेव की भक्ति करना चाहते हैं, तो केवल मंत्रों का जाप करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को भी शुद्ध बनाना आवश्यक है। जब आप सही कर्म करते हैं, जब आप किसी का भला करते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, तब महादेव आप पर प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है। भगवान शिव स्वयं हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी है। अगर कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को पवित्र रखता है, तो महादेव उसे अवश्य ही आशीर्वाद देते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। इससे महादेव की ये दिव्य वाणी और अधिक लोगों तक पहुंचेगी। महादेव के सच्चे भक्त वे नहीं होते जो केवल ऊपरी रूप से भक्ति करते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनका हृदय पवित्र होता है। कई लोग दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके मन में अहंकार और छल कपट भरा होता है। ऐसे लोग महादेव के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। सच्चे भक्त की पहचान क्या है? सत्य के मार्ग पर चलता है, किसी का अहित नहीं करता, हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, अपने कर्मों को पवित्र रखता है, अहंकार से दूर रहता है। अगर आप सच्चे भक्त हैं, तो आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। महादेव स्वयं आपके हृदय में बसते हैं और आपको हर परिस्थिति में मार्ग दिखाते हैं। महादेव को हम भोलेनाथ के रूप में जानते हैं, लेकिन जब संसार में अन्याय बढ़ता है, तो वे तांडव भी करते हैं।
उनका तांडव इस बात का प्रतीक है कि अधर्म, अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपका अहित कर रहे हैं, जो आपके सत्य के मार्ग को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो चिंता मत करें। महादेव को सही समय पर न्याय करना आता है। आपको बस धैर्य रखना है और अपने कर्मों को सही रखना है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, ये शिव का अटल नियम है। कई लोग पूछते हैं महादेव की कृपा कैसे प्राप्त करें। इसका उत्तर बहुत सरल है। 1. ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करें। 2. हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें। 3. किसी के प्रति द्वेष न रखें, सभी को क्षमा करना सीखें। 4. हर रोज कम से कम एक अच्छा कार्य करें। 5. धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलें। अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। जो आज कठिन लग रहा है वह कल समाप्त हो जाएगा। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। महादेव की भक्ति में जो व्यक्ति समर्पित होता है उसे संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। महादेव के भक्त कभी हारते नहीं, क्योंकि महादेव स्वयं उनके साथ होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इससे ये पवित्र संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचेगा और महादेव की कृपा सभी पर बनी रहेगी। हे भक्तों, यह महादेव की ही प्रेरणा है कि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं। जब भी आप शिव की भक्ति में लीन होते हैं तो ये केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि यह उनकी कृपा का ही परिणाम होता है। पिछले संदेशों में हमने जाना कि महादेव की भक्ति हमें धैर्य, शक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अब आगे बढ़ते हैं और शिव के और भी गूढ़ संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं। भक्तों, महादेव की भक्ति केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं होती, यह एक आंतरिक अनुभव है। जब आप सच्चे मन से शिव की आराधना करते हैं तो वह आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। सच्चे समर्पण की पहचान क्या है? 1. निर्मल हृदय से की गई प्रार्थना। महादेव दिखावे की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। उनका आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। 2. धैर्य और विश्वास। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन महादेव हमें हमेशा सुनते हैं। बस हमें धैर्य रखना होता है। 3. स्वार्थहीन सेवा। जब हम किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं तो महादेव हम पर प्रसन्न होते हैं। 4. आध्यात्मिक अनुशासन। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमारे मन और आत्मा को शांति मिलती है। अगर आप इन 4 गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो समझ लीजिए कि आप सच्चे शिव भक्त हैं और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहेगा। महादेव और जीवन के रहस्य। महादेव केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं जीवन के सत्य का प्रतीक हैं। उनके विभिन्न रूप हमें अलग अलग शिक्षाएं देते हैं। 1. भोलेनाथ। ये रूप हमें सिखाता है कि हमें सरल और विनम्र रहना चाहिए। भले ही हमारे पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। 2. तांडव रूप। जब संसार में अन्याय बढ़ता है तो महादेव तांडव करते हैं। ये हमें सिखाता है कि बुराई का अंत निश्चित है। 3. नीलकंठ। जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला तो महादेव ने उसे पी लिया और संसार को बचा लिया। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने दुखों को सहने की शक्ति रखनी चाहिए, लेकिन दूसरों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। अगर हम महादेव के इन रूपों से सीखें तो जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं।
महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म ही सच्चा धर्म है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, फिर भी हमें उसका फल नहीं मिला। लेकिन महादेव का न्याय अचूक है। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो घबराए मत। महादेव के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो चिंता न करें, महादेव स्वयं न्याय करेंगे। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आएगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही महादेव की सच्ची भक्ति है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इससे ये दिव्य संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचेगा और महादेव की कृपा सभी पर बनी रहेगी। महादेव असीम शक्ति के स्वामी हैं, लेकिन वे अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। 1. अगर आपके पास धन है तो उसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करें। 2. अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे दूसरों के साथ बांटें। 3. अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है तो उसका प्रयोग समाज की भलाई के लिए करें। शक्ति का अहंकार न करें, क्योंकि जो शक्ति देता है वही उसे छीन भी सकता है। भक्तों, कई लोग सोचते हैं कि शांति केवल बाहरी चीजों से मिलती है, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि। लेकिन सच्ची शांति केवल आत्मज्ञान और भक्ति से मिलती है। जब हम महादेव की भक्ति में लीन होते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं सताती। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो महादेव के बताए मार्ग पर चलिए। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। जो आज कठिन लग रहा है वह कल समाप्त हो जाएगा। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। महादेव के भक्त कभी हारते नहीं, क्योंकि महादेव स्वयं उनके साथ होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हे भक्तों, यह महादेव की कृपा ही है कि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस हमें अपनी श्रद्धा और भक्ति को अटूट बनाए रखना है। जब हम शिव की भक्ति में लीन होते हैं तो हमें न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन की सभी समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। पिछले संदेशों में हमने जाना कि महादेव का सच्चा भक्त वही है जो सच्चाई, धैर्य और समर्पण के मार्ग पर चलता है। अब इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और शिव के और भी गहरे संदेशों को समझते हैं। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि कोई भी हमारी पीड़ा को नहीं समझता। लेकिन यह मत भूलिए कि महादेव सदैव आपके साथ है। जब आप कठिनाइयों से घिरे हो तब स्वयं को कमजोर न समझें। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं तब निराश न हो। जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है तब अपने आत्मबल को जागृत करें। महादेव कहते हैं, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आपका आत्मबल ही आपका सबसे बड़ा साथी है। अगर आपने अपने मन को मजबूत कर लिया तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च है। भले ही सत्य का मार्ग कठिन हो, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। 1. अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो आपको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। 2.
अगर आप अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे तो कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। 3 लेकिन ध्यान रखें, महादेव की कृपा सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति पर ही बनी रहती है। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जो इस पर डटा रहता है वही महादेव का सच्चा भक्त कहलाता है। भक्तों, जब भी जीवन में कठिन समय आता है तो हम अक्सर शिकायत करने लगते हैं, लेकिन महादेव कहते हैं कि हर परीक्षा हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो इसे अपने आत्मबल को बढ़ाने का एक अवसर समझें। अगर लोग आपको समझ नहीं रहे तो धैर्य रखें। अगर आपके प्रयासों का फल अभी नहीं मिल रहा तो विश्वास रखें कि महादेव का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं होती। सच्ची भक्ति वह है जो हमारे विचारों और कर्मों में दिखाई दे। 1 शुद्ध हृदय। अगर हमारा हृदय शुद्ध है तो महादेव की कृपा अपने आप हम पर बनी रहेगी। 2 दयालुता। दूसरों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है। 3 क्षमा। यदि आप किसी को क्षमा कर सकते हैं तो करें, इससे आपका मन हल्का होगा। 4 संतोष। जो व्यक्ति संतोषी होता है वही सच्ची भक्ति को प्राप्त करता है। अगर आप इन गुणों को अपनाते हैं तो आप सच्चे शिव भक्त कहलाएंगे। महादेव का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप किसी के साथ छल करेंगे तो आपको भी कभी न कभी उसी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ब्रह्मांड आपकी सहायता अवश्य करेगा। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध रखें और धर्म के मार्ग पर चलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इससे ये दिव्य संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचेगा और महादेव की कृपा सभी पर बनी रहेगी। महादेव हमें ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व समझाते हैं। जब भी हमारा मन विचलित हो, जब भी हमें समाधान न दिखे तो हमें ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन शांत होता है। रोज कुछ समय ध्यान में बिताने से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें जीवन की हर समस्या का उत्तर अपने भीतर ही मिल जाता है। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। भक्तों, जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए संकल्प बहुत जरूरी है। अगर आपने ठान लिया कि आप हार नहीं मानेंगे तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। महादेव कहते हैं, 1 अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूरी श्रद्धा से प्रयास करें। 2 अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो भी अपने मार्ग से ना हटें। 3 अगर बाधाएं आए तो उन्हें पार करने की शक्ति आप में पहले से ही मौजूद है। जब आप ठान लेते हैं कि आपको सफल होना है तो महादेव स्वयं आपका मार्गदर्शन करते हैं। आज के समय में लोग खुशी को बाहरी चीजों में खोजते हैं, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि। लेकिन महादेव कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। जब हम अपने मन को सकारात्मक रखते हैं तब हमें सच्ची शांति मिलती है। जब हम संतोषी रहते हैं तब हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो अपने भीतर की अच्छाई को जगाएं। जब हम अपने मन को सकारात्मक रखते हैं तब हमें सच्ची शांति मिलती है। जब हम संतोषी रहते हैं तब हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो अपने भीतर की अच्छाई को जगाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
अंतिम संदेश। भक्तों, महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख। जो आज कठिन लग रहा है वो कल बीत जाएगा, इसलिए कभी भी हार मत मानिए। सत्य का साथ दीजिए, धैर्य बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए। महादेव का आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों पर बना रहता है। जो उनकी भक्ति में लीन होते हैं उन्हें कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल भगवान की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इससे यह पावन संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा और महादेव की कृपा सभी पर बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें।